हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th 2026 का जो है जारी हो चुका है दोस्तों, जिसमें हम लोग आज की इस वीडियो में जो है साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, इसलिए अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहां भी आप लोग जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, क्या है क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, और जो इसका पूर्णांक होता है 80 मार्क्स का, और समय आपका 3 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इस बार आया है, देख लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, खंड क में जो है आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है दोस्तों। दांत का एनिमल किससे बना होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी में है कैल्शियम ऑक्साइड, सी में है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है ना दांत का एनिमल किससे बना होता है, इसी से बना होता है दोस्तों, इसको देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है दिया। सेकंड क्वेश्चन है कि 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों को साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में शामिल है, क्या है शामिल दोस्तों? यानी कि HCl हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 3 में देख लीजिए क्या है आपका क्वेश्चन कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह तत्व है दोस्तों, तो देख लीजिए ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में है सिलिकॉन, सी में है कार्बन, और डी में है लोहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कैल्शियम। ये तत्व जो है कैल्शियम है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 4 को। और 4 में देख लीजिए क्या है, मानव पुरुषों में यौवन की आयु है क्या है दोस्तों। ठीक है, तो यौवन की आयु जो है ना क्या है दोस्तों, तो 12 से 14 वर्ष, या दोस्तों 12 से 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आपके पास ऑप्शन दिया है, ए में काला, बी में नीला, सी में लाल, डी में पीला। तो क्वेश्चन 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, काला। ठीक है, अवक्षेप का रंग जो है दोस्तों काला हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 6 की तरफ। और 6 में देख लीजिए क्या दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है चार ऑप्शन में से? देख लीजिए आपके पास ऑप्शन क्या दिया है, अशुद्ध जल का उबलना। ठीक है, अशुद्ध जल का उबलना देख लीजिए है ऑप्शन ए में, बी में चीनी का कार्मेलाइजेशन, फिर सी में है देख लीजिए पानी में नमक का विघटन, और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनी का कार्मेलाइजेशन। ये जो है ना आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी आसुस जल का उबलना ये भौतिक हो गया, पानी में नमक का विघटन ये भी भौतिक हो गया, लेकिन दोस्तों चीनी का कार्मेलाइजेशन जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को। और 7 में देख लीजिए क्या दिया, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। ठीक है दोस्तों, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। तो इसमें जो है ना क्या होता है दोस्तों, वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है, और वर्तिका होता है। देखे होंगे आप लोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और 8 में देख लीजिए क्या है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? ठीक है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन किसके कारण होती है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो है सिलियरली, दोस्तों सिलियरली पेशियो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी जो है परिवर्तन इसी कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 में देख लीजिए क्या है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो देख लीजिए ऑप्शन इसमें दिया है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, और सी में है प्रकाश का विवर्तन, और डी में आपका है प्रकाश का परिकिरणन। तो आकाश का नीला रंग जो है दोस्तों किसके कारण होता है? तो प्रकाश का परिकिरणन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देख लीजिए 10 में क्या है, लेंस की शक्ति जो है कितना है दोस्तों, -4 डायोप्टर होती है। तो लेंस की प्रकृति क्या है, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन जो है दोस्तों, ए में उत्तल, बी में समतल है, सी में है प्लानो उत्तल, ठीक है, और डी में आपका दिया है अवतल, ठीक है। तो ये जो है ना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल दोस्तों। लेंस की प्रकृति जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ना, अवतल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और 11 में देख लीजिए क्या है आपका, देख लीजिए दोस्तों, हाँ, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ संकरनित किया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात है, ठीक है दोस्तों। अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात जो हो जाएगा 1:1 होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1:1 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को। और 12 में आपका है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी है ना 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु का आवर्धन यानी एम पूछा है दोस्तों, आवर्धन पूछा है। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसको सॉल्यूशन करने पर जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, क्या आएगा इसका कमेंट आप लोग करेंगे। जो भी आंसर आपका आएगा वो आप लोग आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और 13 में देख लीजिए क्या है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो ए में देख लीजिए क्या है, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। बी में ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी जो है दोनों दोस्तों, ये जो सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 14 को। और 14 में आपका दिया है दोस्तों, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है उत्तरी ध्रुव, बी में पश्चिमी ध्रुव, और सी में दक्षिण ध्रुव, और डी में पूर्वी ध्रुव, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी ध्रुव, ठीक है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। प्रतिनिधित्व जो है नहीं करता है, तो ये जो है I2/R जो है दोस्तों, ये नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। और 16 में आपका है, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये जो पुतली कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 17 की तरफ। और 17 में आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन, यानी N2 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ये जो है ना लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है, या गैस हो, वसा हो, या तेल युक्त हो, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को। और 18 में आपका है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, ठीक है, क्या करता है दोस्तों। तो ये जो है ना, ये दोस्तों आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों, ठीक है। एक विद्युत जनरेटर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को। और 19 में आपका है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ये सभी को पता होता है, पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो 25 सेंटीमीटर दोस्तों, 25 सेंटीमीटर जो है सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए जो है ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर अधिकतम दूरी बोलता है तो अनंत होता है, ये न्यूनतम दूरी बोला है तो 25 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और 20 में आपका है, मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहाँ बनाती है दोस्तों। तो ये जो है ना कहाँ बनाती है, रेटिना पर दोस्तों, कहाँ, रेटिना पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। और 21 को देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है, उत्पादक का उदाहरण है। तो घास यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अगला देख लीजिए क्या है, 22, क्या है कि पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है, किसके कारण होता है दोस्तों। तो ये जो है FCC का अम्ल दोस्तों, FCC का अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23।
और 23 देख लीजिए क्या है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, प्रभावक दिया है, बी में तंत्रिका है, सी में मांसपेशियां है, डी में ग्राही है। तो 23 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रभावक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। और 24 देख लीजिए क्या है, कौन सा रेफ्रिजरेट क्या दोस्तों ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो कौन सा दोस्तों? तो ये जो है सीएफसी हो जाएगा, सीएफसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। और 25 देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? कौन दोस्तों? तो ये जो है ना आपका हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम जो है जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, ये निम्न में से बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 26। और 26 में आपका पूछा है यौगिक CH3 है ना, CH2 और CHO का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है दोस्तों इसका? तो इसका जो नाम है ना ये प्रोपेनल। क्या दोस्तों? प्रोपेनल यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। और 27 में आपका है अभिक्रिया C6H12O6 यानी जो है आपका ये क्यू है ना, प्लस 6O2 ये भी एक क्यू है, यहाँ पर खाली स्थान दिया है। फिर छोटा का निशान 6Ca2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका किस प्रकार का अभिक्रिया है कैसे पूछ रहा है। तो 27 जो है आपका जो है दोस्तों ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊर्जा की उत्पन्न हो रहा है। ऊर्जा अगर लिख देगा ना तो समझिए कि ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 28 देख लीजिए क्या है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? कैसे प्रवाहित होती है दोस्तों? देख लीजिए, इसमें जो है डेंड्राइट हो जाएगा, फिर कोशिका शरीर, फिर अक्ष तंतु, फिर तंत्रिका अंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है ना, 29 देख लीजिए क्या है, इसमें 3R। क्या दोस्तों? 3R है ना, 3R ऐसे रहता है दोस्तों। 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं। तो वे कौन कौन सा है दोस्तों? तो इंग्लिश में देख लीजिए तुरंत पता चल जाएगा। तो रिड्यूस, रिसाइकल, रियूज जो कि ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? कम करना, फिर पुनः चक्रण, फिर पुनः उपयोग। तो ऑप्शन नंबर इसका घ हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी डी दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में तापमान, सी में द्वार कोशिकाओं में जल और डी में CO2 की सांद्रता। ठीक है, तो 30 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, द्वार कोशिकाओं में जल। ठीक है दोस्तों, ये आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि 30 मार्क्स का ही क्वेश्चन था दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का था। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, उसको भी हम आप लोग को दिखाते हैं। देख लीजिए 31 में आपका पूछा है कॉपर सल्फेट के घोल का रंग खालिस्तान होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो यह हो जाता है। देखो देखिए दोस्तों, आपको इसमें खालिस्तान को केवल नहीं भरना है, इसमें दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक लिखिएगा। खालिस्तान की जगह पर जो है उसको भर कर लिख दीजिएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स दोस्तों। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से आपका जो है टोटल कितना क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जरूर जुड़ जाइएगा, इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। देख लीजिए टोटल 52 क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये 52 क्वेश्चन को जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे आपको जो है एक निर्देश मिलता है कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी कैसे लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड दोस्तों चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।